यहाँ पर हम देखते हैं जैसे कि एमपी से नॉच में आने पर स्विच की पोजीशन बदली करेंगे, तो कौन सी स्विच की पोजीशन बदली करेंगे यहाँ पर, तो वो है हमारा ZSMS स्विच। इस स्विच की पोजीशन को बदली करेंगे। जैसे कि हम देखें, ये हमारा ZSMS स्विच है। जैसे EEC की पोजीशन होती है 0 और MP की पोजीशन होती है 1। तो MP से नॉच नहीं आ रहा है तो हम इसकी पोजीशन बदलेंगे। EBPHGR किस नॉच पर एनर्जाइज होती है, तो EBPHGR है ये हमारी छठवीं नॉच जो लेते हैं उस पर एनर्जाइज होती है EBPHGR। जैसे कि हम देखें यहाँ पर ये हम देखें EBPHGR के लिए ये छठवीं नॉच पर एनर्जाइज होती है। जैसे ही छठी नॉच लेंगे तो ये एनर्जाइज होगी। यहाँ पर हम देखें ये छठवीं नॉच पर है, एनर्जाइज होगी EBPHGR। नेक्स्ट हम देखें किस फ्यूज के मेल्ट होने पर GR 0 पर नहीं आएगा, तो कौन सा फ्यूज है जिसके मेल्ट होने पर GR 0 पर नहीं आएगा, तो वो है हमारा CCPT। CCPT अगर फ्यूज मेल्ट होगा तो GR 0 पर नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर CCPT मेल्ट हो जाता है तो ग्रेजुएटर हमारा GR। BPP दबा कर रखते हैं, तो BPP दबा कर रखने पर किस रिले के द्वारा एक बार में एक ही नॉच आता है, तो कौन सी रिले है जब BPP को दबा कर रखते हैं तो एक बार में केवल एक ही नॉच आता है, वो है हमारी Q52। जैसे ही हम BPP को दबा कर रखते हैं, जैसे कि ये BPP को दबा कर रखा है तो Q52 के द्वारा एक बार में केवल एक ही नॉच आता है। जैसे BPP का कनेक्शन यहाँ हो रहा है 52 के साथ में, तो Q52 के द्वारा BPP को दबाने पर एक बार में केवल एक ही नॉच आता है। GR का मैनुअल कंट्रोल लेते समय किस रिले को वेज नहीं करना चाहिए, तो जब GR का मैनुअल कंट्रोल ले रहे हैं तो हमें Q44 रिले को वेज नहीं करना चाहिए, सख्त मना है Q44 को वेज करना। नॉचेज पर DJ ट्रिप होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है, तो नॉचेज पर अगर DJ ट्रिप हो रहा है तो हमारी Q50 रिले है उसके द्वारा रिग्रेशन आएगा। वैसे तो ऑटो रिग्रेशन Q52 के द्वारा आता है, लेकिन नॉचेज पर अगर DJ ट्रिप हो जाता है तो Q50 रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। किस फ्यूज के मेल्ट होने पर Q45 रिले एनर्जाइज नहीं होगी, तो कौन सा फ्यूज है जिसके मेल्ट होने पर Q45 एनर्जाइज नहीं होगी, वो है CCLS फ्यूज। CCLS के फ्यूज होने पर Q45 रिले है वो मेल्ट नहीं एनर्जाइज, यानी हम कह सकते हैं Q45 यहाँ पर रिले दी नहीं है इसके अंदर, Q49, तो Q49 तो कोई रिले नहीं दे ही नहीं है। CCLS फ्यूज मेल्ट होने पर Q49 रिले एनर्जाइज नहीं होगी। फिर है MP और EC से नॉच न आने पर क्या करेंगे। MP और EC से नॉच नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, MP और EC से नॉच नहीं आ रहा है तो हम चेक करेंगे कि हमारा कौन कौन सी रिले डी एनर्जाइज अवस्था में होनी चाहिए। Q52 और Q51 ये डी एनर्जाइज अवस्था में होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखें ये Q52 है, ये डी एनर्जाइज अवस्था में NCI है, और एक Q51 है डी एनर्जाइज अवस्था में NCI है। तो इन दोनों का एनर्जाइज होना चेक कर डी एनर्जाइज होना चेक करेंगे। अगर हमारा MP और EC दोनों से नॉच नहीं आ रहा है, दोनों से हम नॉच लेने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों से नॉच नहीं आ रहा है, तो इसको हम चेक करेंगे। Q52 और Q51 रिले का डी एनर्जाइज होना चेक करेंगे अगर MP और ECC दोनों से नॉच नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें ऑटो फ्लैशर ऑपरेट होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है, तो ऑटो फ्लैशर जो रिले है हमारी, ऑटो फ्लैशर ऑपरेट होना, तो ये हमारा रिलेटेड है किससे, ये हमारा है PR2 से रिलेटेड है, तो इसके द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा। जैसे कि PR2 रिले है वो एनर्जाइज हो जाएगी ऑटो फ्लैशर की वजह से, और फिर उसके बाद में Q51 एनर्जाइज हो जाएगी जिसकी वजह से ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा। फिर हम देखें किस रिले के एनर्जाइज होने पर BE अप वाल्व एनर्जाइज नहीं होता है, तो BE अप वाल्व एनर्जाइज नहीं होता है वो है Q52 और Q51 और Q51 इनके एनर्जाइज होने पर BEP अप वाल्व एनर्जाइज नहीं होगा। जैसे हम देखें अगर हमारा ये एनर्जाइज हो गई है, ये एनर्जाइज होगी तो ये क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, और जैसे ही ओपन हो जाएंगे तो BE अप वाल्व है वो एनर्जाइज नहीं होगा, यानी इसके द्वारा ये कभी एनर्जाइज नहीं होगा जब Q52 और Q51 एनर्जाइज हो जाएंगे क्योंकि वो ओपन हो जाएगा।
नेक्स्ट हम देखें किस स्विच को दबा रहने पर बीई ऑफ वाल्व एनर्जाइज नहीं होता है। तो बीई ऑफ वाल्व एनर्जाइज नहीं होता है, कौन सा स्विच है जिसके दबा रहने पर, वो है पैको स्विच। पैको स्विच के दबा रहने पर पैको स्विच के दबा रहने पर बीई ऑफ वाल्व एनर्जाइज नहीं होगा। फिर है ईईसी से नॉच लेने के लिए एमपी कहाँ पर होना चाहिए। अगर ईईसी से नॉच ले रहे हैं तो हमारा एमपी है वो होना चाहिए एन पर, जब ईईसी से नॉच ले रहे हों। फिर है वीसीडी ऑपरेट होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। तो वीसीडी ऑपरेट होने पर कौन सी रिले है जिसके द्वारा रिग्रेशन आता है, ऑटो रिग्रेशन, वो है क्यूवीसीडी रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, ये है क्यूवीसीडी रिले के द्वारा वीसीडी ऑपरेट होने पर ऑटो रिग्रेशन आता है। जैसे कि इधर से जलाया गया और ये यहाँ पर ऑटो रिग्रेशन आ जाएगा Q51 के द्वारा। तो वीसीडी ऑपरेट होने पर Q51 के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। वीसीडी ऑपरेट होने पर क्यूवीसीडी रिले है, क्यूवीसीडी रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। फिर हम देखें बीपीईएमएस दबाने पर बीपीईएमएस दबाने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। तो बीपीईएमएस दबाते हैं तो क्यूईएमएस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है, क्यूईएमएस रिले के द्वारा। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये हमारी क्यूईएमएस रिले है। ये जो क्यूईएमएस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा जब बीपीईएमएस हम दबाते हैं। नेक्स्ट देखें CCLM क्या है। CCLM फ्यूज मेल्ट होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। तो CCLM मेल्ट होने पर QRS रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है, क्योंकि QRS यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये कनेक्ट हो जाएगी इस तरीके से और सप्लाई जाएगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि CCLM फ्यूज मेल्ट होने पर QRS रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। फिर है BP अनकपल होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। BP अनकपल हो गया है तब भी हम कहेंगे QRS रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा। व्हील स्लिप आने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। तो व्हील स्लिप आ गया तो व्हील स्लिप में हमारी कौन सी रिले एनर्जाइज होती है, Q48। तो व्हील स्लिप आने पर हमारी Q48 के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। जैसे हम यहाँ पर देखें, ये Q48 है, ये कनेक्ट हो जाएगी और इसके द्वारा ऑटो रिग्रेशन आएगा। फिर है GR फुल नॉच पर अटकने पर किस रिले के द्वारा डीजे ट्रिप होगा। अगर फुल नॉच पर अटक रहा है तो हम कहें यहाँ पर कि Q46 के द्वारा डीजे ट्रिप होगा। तो फुल नॉच प्रोटेक्शन रिले कौन सी है, ये है Q46। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ASM GR क्लॉज ऑन जीरो और फुल नॉच, यानी कि अगर GR हमारा फुल नॉच पर अटक गया है तो Q46 के द्वारा डीजे हमारा ट्रिप हो जाएगा। फिर हम देखें किस रिले के द्वारा एक बार में एक ही नॉच आता है। वो है हमारी Q52 रिले, जिसके द्वारा एक बार में एक ही नॉच आता है। किस रिले के बेज रहने पर GR का मैनुअल कंट्रोल नहीं लेना चाहिए। वो है हमारी Q44 रिले। Q44 रिले अगर बेज है तो GR का मैनुअल कंट्रोल हमें नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे लेवल सेक्शन में ऑन रहने पर Q48 एनर्जाइज हो सकता है। तो लेवल सेक्शन में ऑन रहने पर Q48 एनर्जाइज हो सकता है, वो क्या है, ZQWC ऑन रहने पर। लेवल सेक्शन में अगर ZQWC ऑन रहेगा तो Q48 एनर्जाइज हो सकता है। A9 का इमरजेंसी में ऑपरेट करने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। A9 को इमरजेंसी में ऑपरेट करते हैं तो ब्रेक पाइप का प्रेशर रिड्यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्रेक पाइप का प्रेशर रिड्यूज होगा, उसकी वजह से QRS रिले हमारी एनर्जाइज होती है और QRS की वजह से ऑटो रिग्रेशन आ जाता है। पिछला VL अनलॉक रहने पर किस नॉच पर ऑटो रिग्रेशन आता है। पिछला VL अनलॉक है तो हम कहेंगे फर्स्ट नॉच पर, प्रथम नॉच पर ऑटो रिग्रेशन आ जाता है। किसी भी नॉच से सीधे MP को जीरो पर रखने से किस रिले, कौन सी रिले है वो एनर्जाइज व डी एनर्जाइज होती है। तो किसी भी नॉच से MP को जीरो पर रखने पर, किसी भी नॉच से MP को जीरो पर रखते हैं तो हमारी जो Q46 रिले है ये एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। किसी भी नॉच से MP को जीरो पर रखते हैं
क्योंकि किसी भी नॉच से हम देखें Q46 है, ASMGR वर्टिकल है, क्लॉज 1 से 32, ये 1 से 32 पर काम करती है। किसी भी नॉच से हम कह सकते हैं MP को 0 पर रखने पर ये रिले Q46 एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होती है। किस रिले के बेज रहने DJ ट्रिप होने पर ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा? तो यहाँ पर हम देखें वो है हमारी Q50 रिले। Q50 रिले अगर बेज है हमारी Q50 रिले बेज रहने और DJ ट्रिप होने पर ऑटो रिग्रेशन नहीं आएगा। पंप से GR के ऑयल को ठंडा किया जाता है, तो कौन सा पंप है जिससे GR के ऑयल को ठंडा किया जाता है? वो है हमारा PHGR पंप। PHGR पंप से GR के ऑयल को ठंडा किया जाता है। GR के मैनुअल कंट्रोल के दौरान कितने सेकंड में नॉच लेना चाहिए? तो GR का जब मैनुअल कंट्रोल ले रहे हैं तो 0.6 सेकंड में नॉच आना चाहिए, नहीं तो Q44 के द्वारा DJ ट्रिप हो जाएगा। E3W कॉक बंद रहने पर किस रिले की वजह से प्रथम नॉच पर रिग्रेशन आता है? तो वो है हमारी QVCD रिले की वजह से प्रथम नॉच पर रिग्रेशन आता है। E3W कॉक बंद रहने पर QVCD रिले की वजह से, ये QVCD रिले है, इसकी वजह से प्रथम नॉच पर क्या आता है? रिग्रेशन आता है। नेक्स्ट हम देखें व्हील स्लिप आने पर किस रिले को एनर्जाइज होती है? व्हील स्लिप पर हमारी जो रिले है Q48 हमारी एनर्जाइज होती है। फिर SMGR प्रेशर वॉल्व की सेटिंग किससे कितना kg? तो SMGR प्रेशर वॉल्व की जो सेटिंग है वो हमारी होती है 2.5 से 3.5 kg, 2.5 to 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो SMGR प्रेशर वॉल्व की सेटिंग से 2.5 से 3.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। किस वॉल्व के एनर्जाइज से GR का तेल सर्कुलेट होता है? तो GR का तेल वो सर्कुलेट होता है वो EVPHGR वॉल्व के एनर्जाइज से GR का तेल सर्कुलेट होता है। किस रिले के एनर्जाइज होने पर फ्लैशर लाइट जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आता है? तो वो है हमारा PR2। तो ये हमारा PR2 है, ये फ्लैशर लाइट के साथ में कनेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं कि PR2 रिले के एनर्जाइज होने पर फ्लैशर लाइट जलने के साथ में ऑटो रिग्रेशन आता है। फिर है QF के एनर्जाइज होने पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है? तो QF में हम बात करें कि Q50 रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। अगर QF में एनर्जाइज होने पर Q50 रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। QD के एनर्जाइज होने पर किस लैंप के जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आता है? तो QD अगर एनर्जाइज होती है तो हमारा लैंप जलता है LSP। व्हील स्लिप में हमारा लैंप जलता है LSP। तो QD के एनर्जाइज होने पर LSP लैंप जलने के साथ में ऑटो रिग्रेशन आता है। और EWC के ऑपरेट होने पर किस लैंप के जलने के साथ ऑटो रिग्रेशन आता है? अगर EWC ऑपरेट हुआ है तो कौन सा लैंप जलेगा? LSB जलेगा, LSB। और LSB लैंप जलने के साथ में ऑटो रिग्रेशन आता है। ग्रेजुएटर से 32 नॉच का कुल रिग्रेशन समय कितने सेकंड पीरियड है? तो ये है हमारा 9 से 11 सेकंड। 9 से 11 सेकंड में ग्रेजुएटर से 32 नॉच का फुल रिग्रेशन समय 9 से 11 सेकंड परमिटेड है। CCLS फ्यूज होल्ड न रहने पर किस रिले को वेज करना चाहिए? अगर CCLS फ्यूज अगर हमारा होल्ड नहीं हो रहा है तो हमें QRS रिले को वेज करना चाहिए। टैप चेंजर हाफ नॉच पर अटकने पर किस रिले के द्वारा DJ ट्रिप होगा? तो हाफ नॉच की कौन सी रिले है? Q44 रिले है। तो Q44 रिले द्वारा DJ ट्रिप होगा अगर टैप चेंजर हाफ नॉच पर अटकने लग गया है तो। रूफ माउंटेड DVR वाले लोकों में अधिकतर कितने नॉच ले सकते हैं? तो रूफ माउंटेड वाले DVR लोकों में हम अधिकतम 15 नॉच ले सकते हैं। रूफ माउंटेड DVR वाले लोगों में DVR के दौरान 16वें नॉच पर किस रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है? तो DVR के दौरान 16वें नॉच पर Q51 रिले द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। किस रिले के द्वारा? Q51 रिले के द्वारा। तो रूफ माउंटेड DVR वाले लोगों में DVR के दौरान 16वें नॉच पर Q51 रिले के द्वारा ऑटो रिग्रेशन आता है। Q46 रिले में अर्थ फॉल्ट होने पर MP को 0 पर रखने पर कौन सा फ्यूज मेल्ट होगा? MP को 0 पर रखते हैं, Q46 में अर्थ फॉल्ट है तो हमारा CCPT फ्यूज मेल्ट होगा, क्योंकि ऊपर हम देखें इसमें Q46 में ऊपर जो फ्यूज लगा है फाइनली वो CCPT लगा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि Q46 में अर्थ फॉल्ट होने पर MP को 0 पर रखने पर हमारा CCPT फ्यूज मेल्ट होगा।